अभिमन्यु यादव। अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। आप गलत काम करोगे तो जाओगे, जो भ्रष्टाचारी है उसको मिलेगा, सजा मिलेगा। आपने जो काम किया है उसका सजा तो भोगना ही है। तत्काल स्थगित है, फिर बाद में आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। देखिए, रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, इस पर रामकृपाल यादव का एक बड़ा बयान है। हम खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले रामकृपाल यादव के बयान आपको से सुनवा। सर आप सर एक मिनट सर आइए रामकृपाल सर टिकट फाइनल हो गया आपका। मुझे कोई मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है। एनडीए में सीट बंटवारा हुआ है और कई लोग नाराज चल रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा, सबकी आशा रहती है। लंबे काल से कार्यकर्ता काम करता है, बस सीट का लिमिटेशन है, तो इसलिए सबका अकोमोडेशन थोड़ी दिक्कत हो जाती है। सब हमारे भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, तो सब लोग मिल बैठ करके नेतृत्व सब ठीक कर लेंगे। एनडीए की पीसी होने वाली थी, कैंसिल कर दिया गया, क्या सहमति? कुछ वजह होगा जिसके वजह से तत्काल स्थगित है, फिर बाद में आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। मामले में लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव, आईआरसीटीसी मामले में लालू राबड़ी तेजस्वी यादव, तो कोर्ट का जो फैसला है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, कोर्ट का जो फैसला है वो तो ठीक ही है। आप गलत काम करोगे तो जाओगे, जो भ्रष्टाचारी है उसको मिलेगा, सजा मिलेगा। आपने जो काम किया है उसका सजा तो भोगना ही है। सर पप्पू यादव कह रहे हैं कि 142 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। 142 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। कौन क्या बोलता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप सब लोगों को पता चलेगा हमारी पार्टी कितना सीट लड़ेगी, और हम एनडीए हैं, भाजपा, जदयू और हम और वो चिराग जी, ये सब ये ना मिल के लड़ेंगे भाई। 243 सीट पर लड़ना है, सब मिल के मिलेंगे। पांचों दल जो हमारे एनडीए का पार्ट है, सब लोग मिल के लड़ेंगे और भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। अभिमन्यु यादव भी लड़ रहा है चुनाव। कौन? अभिमन्यु यादव। अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो आप सभी को पता है, आपने देखा किस प्रकार से एनडीए में जो सीट शेयरिंग का मामला है वो लगभग फाइनल हो गया है। हालांकि अगर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उनके अंदर नाराजगी भी है, लेकिन चिराग पासवान खुश हैं क्योंकि जितनी वो डिमांड कर रहे थे लगभग उसके आसपास की सीटें उन्हें मिली है। ऐसे में अब एक एक करके नेता दिल्ली से पटना पहुंचने लगे हैं। रामकृपाल यादव पहुंचे हैं, विनोद तावड़े बीजेपी के सह प्रभारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर पहुंचने के साथ ही हम लोगों ने जब उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो कई सारे मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई। ऐसे में रामकृपाल यादव कई सारे मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। एक तरफ जहां पप्पू यादव ने दावा पेश किया था कि बीजेपी 142 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो उस पर भी रामकृपाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा आपने उनको भी सुना। उसके साथ ही जो चर्चा है कि उनके बेटे यानी अभिमन्यु यादव के चुनावी मैदान में इस बार होने की संभावना है, इस पर भी रामकृपाल यादव से सीधे तौर पर सवाल पूछा गया, तो वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि अभी हमें इस बात की खबर नहीं। हालांकि इस बात की जोर शोर से चर्चा है कि अभिमन्यु यादव या तो दानापुर से या फिर फतुहा विधानसभा सीट से कहीं एक जगह से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। सच टॉक्स के लिए पटना से प्रशांत कुमार।